खबर कब मिलेगा ये देखने वाली बात होगी। लेकिन अब आपको बता दें कि सीरिया और तुर्की में जो हालात बने हैं, ऐसे में इसको लेकर एक बड़ी खबर इस वक्त की मिल रही है। आपको जल्दी से बता देते हैं कि ये बड़ी खबर क्या है, क्योंकि यहाँ पर लगातार मौत का आंकड़ा बढ़ता जा रहा है। ऐसे में तुर्की सीरिया में जलजले से त्रासदी मची हुई है। हालांकि कई देशों ने मदद का हाथ आगे बढ़ाया है, लेकिन रेस्क्यू टीम अभी भी मलबे से दबे लोगों को बाहर निकालने की कोशिश कर रही है। दिन हो या फिर रात, हर वक्त रेस्क्यू टीम लगी हुई है। और इसके साथ ही साथ कई देशों से कुछ आधुनिक हथियार भी भेजे गए हैं। यहाँ पर कुछ खास टीमें भी भेजी गई हैं जो कि जल्दी से जल्दी मलबे से दबे लोगों को निकालने की कोशिश करें। सागर, बिल्कुल, देखिए इस समय तुर्की की तस्वीरें देखकर यही हम कहेंगे कि भूकंप तो गुजर गया, लेकिन कई तल्ख निशान बाकी हैं। बस्ती तो उजड़ गई, लेकिन कई मकान बाकी हैं। लेकिन हाँ, वहां पर बचे हैं तो कुछ निशान, कुछ जख्म ऐसे जो शायद अब कभी उनके मिट नहीं सकते, क्योंकि कई ऐसे बच्चे जो मलबे में जो दबे थे वो कह रहे थे कि प्लीज हमें निकाल लीजिए, हमें बचा लीजिए। कई ऐसी माएँ भी हमने देखी इस त्रासदी में जिन लोगों ने मलबे में ही बच्चे को जन्म दिया। ये तस्वीरें वाकई में देखी बहुत ही वहां की दर्दनाक और भयानक जो हमने देखी, और इसीलिए हम कह रहे हैं आज के दिन भूकंप की विनाश लीला। तुर्की और सीरिया में भूकंप से 21,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। अंदाजा आप लगाइए, मौत का आंकड़ा दिन प्रतिदिन लगातार बढ़ता चला जा रहा है। भारतीय टीम ने 6 साल की बच्ची को मलबे से निकाला है। जो एनडीआरएफ की टीमें जा रही हैं, 6 साल की बच्ची को मलबे से निकाला गया। कई सारी टीमें हिंदुस्तान से भी भेजी गई हैं। वही ठंड से बचने के लिए लोग कपड़े जला रहे हैं, लोग वहां पर अलाव का सहारा ले रहे हैं, क्योंकि जिस दिन भूकंप आया -6 डिग्री तापमान था उस दिन। अंदाजा आप लगाइए कितनी ठंड से बचने के लिए लोग कई प्रकार के सहारे ले रहे हैं। सीरिया के इदलिब, मारिया जैसे इलाकों में लोगों तक मदद भी नहीं पहुंची है, क्योंकि कई ऐसे इलाके हैं जहां पर रेस्क्यू ऑपरेशन की टीमें जा भी नहीं पा रही हैं। 6 फरवरी को तुर्की और सीरिया में 3 बड़े भूकंप आए थे। 7.8 उसकी तीव्रता थी। हमने उस पर लगातार कवरेज की और आपको तस्वीरें भी हमने दिखाई हैं। लेकिन दुनिया में हर साल 20,000 भूकंप आते हैं। तस्वीरें हम आपको दिखाएंगे, फिर उसके बाद हमारे सहयोगी अभिषेक आपको कुछ ग्राफिक्स भी और दिखाएंगे। देखिए वहां पर किस तरह से मदद पहुंचाई जा रही है और लोगों तक राहत पहुंचाई जा रही है, क्योंकि कई लोग अभी भी मलबे में फंसे हुए हैं। अभिषेक, बिल्कुल, देखिए तुर्की और सीरिया से जिस तरीके की तस्वीरें सामने आई, उसने पूरी दुनिया को झकझोर कर रख दिया है। और पूरी दुनिया इस समय सकते में है कि तुर्की और सीरिया एक बार फिर से वापस पुराने दौर में कैसे लौटेंगे, क्योंकि जो मौत का आंकड़ा है वो दिन ब दिन बढ़ता ही जा रहा है। अभी तक के आंकड़े ये कह रहे हैं कि 21,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। और आपको ये बता दें कि करीब 17,000 लोगों की मौत तो तुर्की में हुई है। सीरिया की अगर बात कर ली जाए तो सीरिया में भी लगभग 3,000 से ज्यादा मौतें दर्ज की गई हैं। अब ऐसे में सवाल यह भी है कि सीरिया और तुर्की को आखिर बसाया कैसे जाएगा। एक बार फिर से ग्राफिक्स के जरिए आपको समझाने की कोशिश करते हैं कि अभी तक के हालात जो हैं वहां किस तरीके के रहे हैं। बड़ा अपडेट आपको बता रहे हैं तुर्की के माल्टिया में। एक बार फिर से देखिए आफ्टर शॉक्स लगातार आ रहे हैं। 4.6 की तीव्रता से एक बार फिर भूकंप के झटके महसूस किए गए। देखिए यूरोपियन के भी कहा गया वहां पर कि सेंटर ने ट्वीट करके इसकी जानकारी दी है, जहां पर भूकंप का केंद्र था। बारिश और बर्फबारी के कारण लगातार जो बचाव कार्य है उसमें बाधा भी उत्पन्न हो रही है। अब बिल्कुल, इमरजेंसी सर्विसेज की टीमों को रेस्क्यू में दिक्कतें आ रही हैं, क्योंकि वहां पे मौसम परेशानी का सबब बना हुआ है। अमेरिका ने तुर्की और सीरिया के लिए मदद का ऐलान किया है। $85 मिलियन का राहत पैकेज भेजा है। वही वर्ल्ड बैंक ने $1 बिलियन की मदद की भेजने की घोषणा की है। सभी देशों की तरफ से मदद की जा रही है। यूक्रेन भी है। देखिए यूक्रेन ने मदद के लिए 87 लोगों का स्टाफ भेजने की घोषणा की है। सोचिए, जो देश युद्ध से खुद ही परेशान है, अगर मदद के लिए हाथ आगे बढ़ा रहा है तो ये मानवता ही तो है। अभिषेक, बिल्कुल, कई ऐसे देश हैं जो मदद के लिए लगातार सामने आ रहे हैं। और आपको बता दें कि तस्वीरें जो हैं वो दरअसल चौंका भी रही हैं, डरा भी रही हैं और कहीं ना कहीं सोचने पर विवश भी कर रही हैं। ये देखिए आप तस्वीरें तुर्की और सीरिया से लगातार सामने आ रही हैं। देखिए तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, सैटेलाइट के द्वारा भी कई तस्वीरें सामने आई। लेकिन भूकंप से आखिर जो वहां पर लोगों की जानें गई, जो जख्म है, जो निशान अभी बाकी, आखिर वो मिटेंगे कैसे? क्योंकि लोग अपनों को तलाश रहे हैं। मलबे में कई अभी जिंदगियां फंसी हुई हैं। 21,000 से ज्यादा मौतें, सोचिए, अंदाजा आप लगाइए। क्योंकि इसके पहले भी जब तुर्की में भूकंप आया था तो वहां पर 25,000 लोगों की जानें चली गई थी। हर साल 20,000 से ज्यादा भूकंप के झटके, और इसीलिए हम कहते हैं कि भूकंप से कैसे बचा जाए उसकी सावधानियों को भी आप गहनता से एक बार पढ़िएगा। अभिषेक, तो आज देश की वो तमाम अहम खबरें 1 घंटे में सीधे न्यूज रूम से हमने आप तक पहुंचाई जो जाननी आपके लिए जरूरी थी। चाहे वो उत्तर प्रदेश में आयोजित हो रहे समिट की बात कर ली जाए या फिर बात
राजस्थान विधानसभा के बजट सत्र की हो या फिर मुंबई को मिलने वाली सौगात की। नीतू। बिल्कुल, तो इस बुलेटिन में आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे एक नए बुलेटिन के साथ। फिलहाल न्यूज इंडिया पर आप बने रहिए। नमस्कार।